हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज का इस वीडियो क्लास में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो ग्लाइऑक्सिसोम रहेगा। आज हम ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में बात करेंगे। ये दूसरी तरह की माइक्रोबॉडीज है। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में आपको प्रॉक्सिसोम के बारे में बता चुके हैं, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्लाइऑक्सिसोम्स। अच्छा, जैसा इसका नाम आपको दिख रहा है ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है, एस लगा हुआ है तो सोम्स। तो ग्लाइऑक्सी जो वर्ड इसमें आया है वो आया है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से। दरअसल सोम्स मीन या सोमा मीन होता है बॉडीज, यानी दरअसल ये ऐसी बॉडीज हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर, ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें ग्लाइऑक्सिलेट के लिए जो की एंजाइम्स होते हैं, जो की रोल प्ले करते हैं, वो प्रेजेंस होते हैं। और वो कौन से एंजाइम्स होते हैं? एक होता है आइसोसिट्रेट लाइएज और दूसरा होता है मैलेट सिंथेसिस। ये दो एंजाइम होते हैं जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में की रोल प्ले करते हैं, तो इसका नाम इसीलिए ग्लाइऑक्सिसोम्स रखा गया। दरअसल इनकी डिस्कवरी जो थी वो हैरी बीवर्स और ब्रेडेनबेक ने 1961 में जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन में की थी, जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन में की थी। और हैरी बीवर्स को इसके साथ साथ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की डिस्कवरी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए जो की एंजाइम्स हैं वो ग्लाइऑक्सिसोम्स में ही हैं। इसलिए जब ये इस पाथवे को की डिस्कवरी इन्होंने की, जब इस पाथवे को ये समझने की कोशिश कर रहे थे, समझ रहे थे, तभी ग्लाइऑक्सिसोम्स की भी डिस्कवरी हो गई। ब्रेडेनबेक जो थे ये हैरी बीवर्स की लैब में एक पोस्ट डॉक्टरल फेलो थे। ठीक है, और दरअसल ये होते क्या है? तो ग्लाइऑक्सिसोम्स आर माइक्रोबॉडीज एंड दे आर स्पेशलाइज्ड पैरोक्सिसोम्स। ये भी एक तरह के स्पेशलाइज्ड पैरोक्सिसोम्स हैं और ये माना जाता है कि ये ड्राइव हुए हैं पैरोक्सिसोम से ही। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड पैरोक्सिसोम है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर पैरोक्सिसोम के स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बीच में क्रिस्टलाइड कोर होती है और मैट्रिक्स में काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, जिसमें से ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं। ठीक है, एक्चुअली दे अकर इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स ऑफ हायर प्लांट्स। दरअसल हायर प्लांट में जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है। इसको नए नए उसमें सेल्स बन रही होती हैं, टिश्यूज बन रहे होते हैं, लीव्स का फॉर्मेशन होना होता है, तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी कैसे आती है? पहले तो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम होता है सीड का, फिर जो स्टोर्ड फूड स्पेशली रहते कहाँ है? स्टोर्ड फूड आपके रहते हैं कॉटिलियन और एंडोस्पर्म में। तो कॉटिलियन और एंडोस्पर्म में जो स्टोर्ड लिपिड होते हैं, है ना, तो वो स्टोर्ड लिपिड जो होते हैं वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे और ग्लाइकोनियोजेनेसिस के थ्रू फैट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट से वो एनर्जी उनको वो एनर्जी मिल पाती है ताकि वो जर्मिनेट करें, ग्रो कर पाए। ठीक है, तो ये कहां पे पाए जाते हैं? जर्मिनेटिंग ऑयल सीड। ऑयल सीड में आप देखिए कैस्टर का एग्जाम्पल ऊपर हो ही गया। आप यहां पे मस्टर्ड हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है, सनफ्लावर की सीड। ठीक है, ये सीड्स हो सकते हैं। प्लांट्स में, इन प्लांट्स दे आर इन्वॉल्व इन सम इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, जो कि ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे है। ठीक है, यहां पे और ग्लाइऑक्सिसोम possesses की एंजाइम्स फॉर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जो कि है आइसोसिट्रेट लाइएज और मैलेट सिंथेसिस। ठीक है, होता क्या है? इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड टिश्यूज ग्लाइऑक्सिसोम्स डिग्रेड कन्वर्ट स्टोर्ड लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, थ्रू ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो होता है इन प्रोसेस के थ्रू ये
फैट या लिपिड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, और जर्मिनेटिंग सीड को जो बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है डिफरेंट ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए, लीव्स के फॉर्मेशन के लिए, वो उसको मिल जाती है। अभी हम इसको रब करके आपको पूरा ग्लाइकोजिलेट साइकिल और पाथवे दिखा देंगे कि किस तरह से ग्लाइकोजिलेट पाथवे में होता है और किस तरह से फिर जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है उससे किस तरह से नियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ग्लाइऑक्सीसोम में किस तरह से फैट से, फैटी एसिड या लिपिड से, क्योंकि हमें लिपिड का ही दिखाना है, फैट मतलब लिपिड, लिपिड से किस तरह से फिर से इस पूरे पाथवे से होकर किस तरह से ग्लूकोज बनता है, ये मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, आपको मालूम है कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है आपका पायरुविक एसिड में। क्या बदलेगा यहाँ पे, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। ठीक है, पायरुविक एसिड फिर किसी एक पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम, तो ये यानी कि ग्लूकोज से भी एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। फैटी एसिड का अगर बीटा ऑक्सीडेशन हो तब भी एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, दूसरे तरीका ये हो सकता है। और तीसरा जो आपका न्यूट्रिएंट होता है वो होता है प्रोटीन, यानी कि अमाइनो एसिड, जिस अमाइनो एसिड भी कन्वर्ट होके एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। यानी कि जब भी इनका सबका ऑक्सीडेशन होगा, चाहे इसका हो ग्लूकोज का, चाहे फैटी एसिड का हो, चाहे अमाइनो एसिड का हो, एसिटाइल कोएंजाइम बनना है। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है ये टू कार्बन एटम होते हैं इसके अंदर, टू कार्बन एटम कंपाउंड है। और एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है ये तो आपका ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ ली। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस का पार्ट था। ठीक है, फिर ये फैटी एसिड से बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम का बनना है। तीसरा जो है अमाइनो एसिड के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम का बनना है। तो ग्लाइकोलिसिस वहां पे आपने देख ली। नीचे आपने देखा होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, दूसरे यहाँ पे मैं दूसरे स्टेप को दिखाता हूँ। ये जो है आपको ये क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, तो ये क्रेब्स साइकिल है आपकी। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन एटम कंपाउंड होता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन एटम कंपाउंड होता है, इसके साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम मिलकर सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। सिट्रिक एसिड और एंजाइम कौन सा रहता है, सिट्रिक एसिड सिंथेज। ठीक है, और फिर ये जो सिट्रिक एसिड या सिट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट में। ठीक है, आइसोसिट्रेट में चेंज हो जाता है और आइसोसिट्रेट फिर फर्दर एंजाइम्स की प्रेजेंस में अल्फा कीटो ग्लूट्रेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, बनाते हैं। और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम है बाद में सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और फिर फर्दर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ये इस तरह से क्रेब्स साइकिल चलती है। पर होता क्या है, अगर आपका जो जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स हैं उनमें क्या होता है, ग्लाइऑक्सीसोम की प्रेजेंस होती है जिसमें ये पर्टिकुलर 2 एंजाइम्स होते हैं। तो ये 2 पर्टिकुलर एंजाइम क्या करते हैं, पहला वाला आइसोसिट्रेट लाइएज क्या करता है, जब आइसोसिट्रिक एसिड या सिट्रेट जैसे इसका फॉर्मेशन होता है क्रेब्स साइकिल में, ये आगे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में चेंज ना होकर बदल जाता है ग्लाइऑक्सिलेट और सक्सिनेट में। ठीक है, तो यानी कि ये जो, और बाद में क्या होता है, ये ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो फिर मैलेट से फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये सक्सिनेट क्या करता है, ये भी फ्यूमरेट और मैलेट और फर्दर ऑक्जेलो एसिटेट में कन्वर्ट होता है। तो लास्टली बनना
लास्ट में क्रेब्स साइकिल में भी बनना वही था, ऑक्जेलो एसीटेट। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में भी जो दो चीजें बन रही हैं उसके थ्रू भी बन ऑक्जेलो एसीटेट ही रहा है। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होती है वो क्रेब्स साइकिल में इन दो स्टेप्स को बाईपास करके सीधा ही इन दो स्टेप को बाईपास किया और ऑक्जेलो एसीटेट बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये एंजाइम्स की प्रेजेंस ना हो, आइसोसिट्रेट लाइएज और मेलेट सिंथेस की प्रेजेंस ना हो, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स से, यानी कि ग्लाइऑक्सिसोम्स ना हो और उनमें ये एंजाइम्स ना हो, तो ये आइसोसिट्रेट जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में एंटर नहीं कर पाएगा और ये ग्लाइऑक्सिलेट जो बना है ये मेलेट और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट में नहीं कन्वर्ट होगा। और इसके साथ क्या बनता है, सक्सिनेट भी बनता है। सक्सिनेट फर्दर फिर फ्यूमरेट, माइलेट और फिर ये भी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये फर्दर कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड जो होता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि फॉस्फो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट है, ये कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड में। और पाइरुविक एसिड जो है, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो यानी कि ये जो आप इसमें पढ़ के रहे हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स का मेन फंक्शन क्या है कि ऑयली जर्मिनेटिंग ऑयल सीड जो हैं उनको, उनके फैट को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये होता है थ्रू ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। यही आपको मुझे समझाना था कि ये जो ग्लाइऑक्सिसोम्स है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में है। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्लाइऑक्सिसोम्स जो आपका माइक्रोबॉडीज है वो पूरी हो जाती है। और इसके बाद हम अगली माइक्रोबॉडी को लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्फेरोसोम्स। तो अगला क्लास जो होगा, वीडियो क्लास, वो स्फेरोसोम्स पे रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय।